डूबता हुआ बेड़ा, डूबता हुआ बेड़ा आपने संभाला है, डूबता हुआ बेड़ा आपने संभाला है। मेरा शाह मस्ताना जी ऊंची शान वाला है, मेरा शाह मस्ताना जी ऊंची शान वाला है। और यकीन कामिल है, ये मेरा अकीदा है और यकीन कामिल है, ये मेरा अकीदा है और यकीन कामिल है। उसके हैं मेरे सतगुण, उसके हैं मेरे सतगुण, जो अमल करने वाला है, उसके हैं मेरे सतगुण, जो अमल करने वाला है, उसके हैं मेरे सतगुण, जो अमल करने वाला है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटा हुआ तारा जमीन पर नहीं गिरता, टूटा हुआ तारा जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समुंदर में दरिया, और कभी किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। और उसके हैं मेरे जो अमल करने वाला है, उसके हैं मेरे सतगुण, जो अमल करने वाला है, मेरा शाह जो अमल करने वाला है, उसके हैं मेरे सतगुण, जो अमल करने वाला है, उसके हैं मेरे सतगुण, जो अमल करने वाला है, उसके हैं मेरे सतगुण, जो अमल करने वाला है। मेरा शाह सतनाम जी ऊंची शान वाला। सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसान शास्त्राम जी महाराज से भजन बोलने के लिए आ जाएंगे। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर है कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठे, और जो बहना भाई आकर बैठ जाए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने आज के ही दिन सन 1960 में परमपिता शास्त्राम जी महाराज को पावन गुरु गद्दी की बख्शीश की। तो सभी ने परम पिताजी के इस पावन गुरु गद्दी दिवस की एक नारे के रूप में पूज्य हजूर पिताजी को बधाई देनी है जी। धन धन
सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसा शास्त्राम जी महाराज सरसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी सरपंच ठाकुरदास महमूदपुर रोही से परमपिता जी के गुरुगोदी नसीनी समय की कुछ यादें साथ संगत से साझा करेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया, लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। हो गुरु दे सबब वेखिया। लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया, लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। हो शाह सतनाम जी वेखिया, हो गुरु दे सबब वेखिया। सच्चे सौदे डेरे विच गुफा जो निराली है, इहदे विच बसदा दुनिया दा वाली है। चोल मानशुदा बेखुदार रखिया, चोल मानशुदा बेखुदार रखिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। गुरु दे सबब वेखिया। चांदी नोट वंड नाम जपाया जी, कट दी 84 खेड़ा खाल तो छुड़ाया जी। भेद उसदा न कोई जान सकिया, भेद उसदा न कोई जान सकिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। हो शाह मस्ताना वेखिया, हो शाह सतनाम जी वेखिया। मस्ताना जी मिलाए शाह सतनाम जी, जिन्ना दा नाम दुनिया जपदी तमाम जी। शाह मस्ताना जी मिलाए शाह सतनाम जी, जिन्ना दा नाम दुनिया जपदी तमाम जी। ओ लखतार ते जिधर नूं भी तकिया, लखतार ते जिधर नूं भी तकिया। लोको भी असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। हो सच्चे सौदे रब वेखिया।
बॉडी दा वखरा कमाल है, मौज तूफानी दा नजारा बेमिसाल है। उनकी जी बॉडी दा वखरा कमाल है, मौज तूफानी दा नजारा बेमिसाल है। ओ हाथी झूमदे, ओ हाथी झूमदे तरह दे उत्ते थकिया, हाथी झूमदे तरह दे उत्ते थकिया। लकोवे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया, ओ सच्चे सौदे रब वेखिया। सतनाम जी दे चोज निराल जी, बिछड़े अक जिसने संभाल जी। शाह सतनाम जी दे चोज निराल जी, बिछड़े होए आके वेखो जिसने संभाल जी। पता संगीत तो ना, पता संगीत तो ना ओला कोई रखिया, संगीत तो ना ओला कोई रखिया। लकोवे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। ओ शाह सतनाम जी वेखिया, ओ शाह मस्ताना वेखिया। लोक सुनिया ते प्रेमियां ने तकिया, लोक सुनिया ते प्रेमियां ने तकिया। लकोवे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। ओ शाह मस्ताना वेखिया, ओ शाह सतनाम जी वेखिया, ओ सच्चे सौदे रब वेखिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सरपंच ठाकुरदास महमदपुर रोही से परमपिता जी की गद्दी नशीनी के समय की कुछ यादें साथ संगत के साथ साझा करेंगे जी। इनके बाद प्रेमी मिस्त्री मुख्तियार सिंह जी लुधियाना से बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1960 28 फरवरी सुबह 9 बजे का टाइम था। तो शहनशाह मस्ताना जी बोले भाई सरदार हरबंस सिंह है, इनको शहर में जुलूस निकालना है और इनको आस नामत और पलटू दो रहे, बाकी सारी की सारी शासक इनके पीछे लग जाओ। हमने इनको आत्मा से परमात्मा बनाया है। कितना 7 फुट सतनाम सिंह बॉडी कट के दी है। सारी शासन ने शहर में जुलूस निकाला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मिस्त्री मुख्तियार सिंह जी लुधियाना से परमपिता जी के गद्दी नशीनी समय की कुछ यादें साथ संगत से साझा करेंगे जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागू जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दास मिस्त्री की सेवा करता है। शहनशाह मस्ताना जी के टाइम दास नूं कुछ मस्ताना जी के हुक्म नाल सेवा करने का मौका मिलिया। उस वक्त जिस वक्त गद्दी नशीनी हुई तो दास भी उस सत्संग के उत्ते आया हुआ सी। जदों बेपरवाह शहनशाह मस्ताना जी स्टेज के उत्ते विराजमान होए तो विराजमान होने तो बाद पिता जी नूं परम पिता जी नूं कह के बुलाया मस्ताना जी ने कि आ भाई सतनाम तू आके साडे नाल स्टेज ते बैठ, तेरे को मालिक का हुक्म है। तो ये नज़ारा दास ने अपने अखां नाल देखा और सुनिया। मस्ताना जी के टाइम मैनू एक नज़दीकी सेवादार सी, उन्हें कहा कि मस्ताना जी अपने हाथ नाल प्रसाद दे रहे ने, आजा मिस्त्री तू भी लै ला। तो दास भी
ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਬਰੀ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਮ ਥੇ ਹਮ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਹੀ ਰਹੇਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਨੇ। ਸੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਫਰਿਆਦ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਸਰੀਏ 4 ਸੂਤ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। 5.5-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 2-4 ਸੂਤ ਦੇ ਸਰੀਏ ਪਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 2-4 ਸੂਤ ਇੰਨੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਊ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 4 ਸੂਤ ਦੇ 2 ਛੱਡੋ, 3 ਸੂਤ ਦੇ 1 ਨਾ ਸਾਰ ਲਓ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 81 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਹਮ ਹੈ, ਹਮ ਥੇ, ਹਮ ਹੈ, ਹਮ ਹੀ रहेंगे। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने जदों भी सतगुरु नूं जाहिर किया है, सारी संगत ने उस हुक्म नूं मन्निया है। पर चंद लोग ऐसे भी हुंदे ने जिन्हां दे मन च वो मन का फाना फसिया रहिंदा है, वो किंतु परंतु दे विच ही फसी रहिंदी है। सो एक शब्द जैसा मेरे मुर्शिद कामल ख्याल दिता तुहाडे चरणों दे विच, साध संगत दे चरणों दे विच, अपने मुर्शिद दे चरणों दे विच मैं कहण लगे रब्बी जोत बदली दीना जांदी बदल रूहानी बाडी सतगुर ना बदलिया सतगुर ना बदलिया कमलियो बदली सोच तुहाडी रब्बी जोत बदल दीना जांदी बदल रूहानी बाडी सतगुर ना बदल आए सतगुर ना बदल आए कमलियो बदली सोच तुहाडी कमलियो बदली सोच तुहाडी शामस्ताना जी तो शासत नाम हो गए ने सारिया ही भगवाना दे भगवान हो गए ने शामस्ताना जी तो शासत नाम हो गए ने सारिया ही भगवाना दे भगवान हो गए ने तेरिया सिफतां गाउंदे ने मुल्ला पंडित पाठी रागी रब्बी जोत बदल दीना जांदी बदल रूहानी बाडी जांदी बदल रूहानी बाडी हम थे हम हैं हम रहेंगे कीते वचन अलाही एक गल दे विच गल मुका गया सोना सतगुर माही जो रमजुन पा लेंदे जो रमजुन पा लेंदे बंदे ओही ने बड़ भागी सतगुर ना बदल आए कमलियो बदली सोच तुहाडी कमलियो बदली सोच तुहाडी
चो वारस जो गुरगद्दी दा मां बाप नूं भी पता नहीं हुंदा घर आई ताकत रब्बी दा जग ज़ाहिर हो जावे जग ज़ाहिर हो जावे जद यो घड़ी पवित्र आगी रब्बी जोत बदल दी ना जांदी बदल नूरानी वाडी रूहानी बाडी रब तो सानू रब मिलिया असी रब दे शुक्र गुजार बड़े कुछ अकल दे अन्नियां लोकां ने इस गल ते करे तकरार बड़े रब तो सानू रब मिलिया असी रब दे शुक्र गुजार बड़े कुछ अकल दे अन्नियां लोकां ने इस गल ते करे तकरार बड़े पीछे लग मन जालिम दे लग मन जालिम दे ताही होए फिर दे बागी सतगुर न बदल आए कमलियो बदली सोच तोहाडी कमलियो बदली सोच तोहाडी नचिए गाइए खुशी मनाइए दिन खुशियां दा आया नचिए गाइए खुशी मनाइए दिन खुशियां दा आया शाम मस्ताना जी नूरी चोड़ा एक उतारिया दूजा पाया शाम मस्ताना जी नूरी चोड़ा एक उतारिया दूजा पाया एक उतारिया दूजा पाया सदा सुहागण होगी रूह सदा सुहागण होगी रूह जेड़ी पल्ले पेंडे लागी सतगुर पल्ले पेंडे लागी रब्बी जोत बदल दी ना जांदी बदल रहानी बाडी रब्बी जोत बदल दी ना जांदी बदल रहानी बाडी सतगुर ना बदल आए सोच तोहाडी जोत बदल दी ना जांदी बदल रहानी बाटी जांदी बदल रहानी बाटी रब्बी जोत बदल दी ना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी परम पिता जी के समय की कुछ यादों को ताजा करती हुई एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई जा रही है। आप स्क्रीनों पर इसे देख सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संसार में बुराई के अंधेरे को दूर करने धरा पर नूर से भरा एक दीप रोशन होता है जो निज धाम की सरल राह दिखाता है। यही दिव्य ज्योति
और तेज से भरे अनामी के दीप थे बेपरवाह शाह सतनाम जी महाराज, जिन्होंने सच की अलख जगाई और नाम के साधन से फंसी रूहों का उद्धार किया। बेपरवाह शाह सतनाम जी महाराज ने सरसा जिले के एक छोटे से गांव श्री जलाल आना साहिब में 1919 में अवतार लिया। अपनी असल पहचान को बेपरवाह जी ने 40 वर्षों तक छुपाए रखा। समय बीता, शाह मस्ताना जी महाराज ने ठीक 52 वर्ष पहले आज ही के दिन परमपिता शाह सतनाम जी महाराज को अपनी रूहानियत का वारिस बनाया। साईं जी ने बेपरवाह जी के विशेष शख्सियत होने के संकेत पहले ही दे दिए थे, पर उस समय कुछ ही संस्कारी रूहें इस बारे में जान पाई। आप जी ने लगातार 30 साल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में लोगों को नाम के साधन से जोड़ा। जाके बड़ी नीक कोई न करने पंजे ना पैसा पाई जान तो सारी मता दिखाई रहेंगे ना किसी को पैसा पाई लेने ना धन भाई उनके विरुद्ध देने को जाना हम सारी नंबर बात हम चाहिए पर हजारों गांव शहरों में जाकर आप जी ने लोगों को जीवन के असल उद्देश्य के बारे में बताया। आप जी ने इस दौरान 11 लाख से अधिक लोगों को नाम देकर मोक्ष का हकदार बनाया। आप जी के कर्म और वचनों से उद्धार पाने वाली अनंत रूहें थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। समय का प्रभाव बेपरवाह जी के देह पर भी था। बेपरवाह जी ने युवा होकर आने के संकेत दिए। श्रद्धालु अचंभे में थे। उनकी आंखें वहां तक नहीं झांक पा रही थी जहां बेपरवाह जी शुरू से ही देख रहे थे। आप जी ने श्रद्धालुओं को फरमाया, हम यही रहेंगे आपके बीच, कहीं नहीं जाएंगे, बस दोबारा जवान ही होना है। 23 सितंबर 1990 को परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने इस रहस्य को उजागर ही कर दिया और हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गुरुजी के एक इशारे पर श्री गुरसर मोड़िया नंबरदार के बेटे ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में भरे पूरे परिवार को छोड़ दिया। शेर की दहाड़ और मुंह तोड़ जवाब अब लोग सुन रहे थे बेपरवाह जी के युवा स्वरूप में। परमपिता जी 15 पर एक रूप। बेपरवाह शाह सतनाम जी महाराज अब हुजूर पिताजी के युवा रूप में नाम प्रचार में जुटे थे। श्रद्धालुओं ने यह महसूस भी किया कि शरीर ही बदला है, पर है साक्षात बेपरवाह जी। आज हुजूर पिताजी के नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा अध्यात्म के साथ परमार्थी कार्यों में एक अग्रणी संस्था है। यह सब हुजूर पिताजी की पावन अगुवाई, साईं जी की दया और बेपरवाह जी के पावन आशीर्वाद से संभव है। शाह मस्ताना जी द्वारा लगाए गए सच के पौधे ने आज एक विशाल पेड़ का रूप ले लिया है, जो ठंडक देने के साथ रूहानियत के मीठे फलों तक पहुंचने का भी सरल राह दिखाता है। बेपरवाह जी के फरमाए गए वचन डेरा सच्चा सौदा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, आज ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के नाम 11वां विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है जी। गत 15 अगस्त को पूज्य हजूर पिताजी के पावन अवतार दिवस पर यहां के एसएमजी खेल परिसर में शाह सतनाम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के 12,013 सेवादारों ने एक साथ 1-1 रुपए का सिक्का हवा में उछालकर
मानवता की सेवा को समर्पित करते हुए यह प्रण लिया था कि रोजाना 1-1 रुपया दीन दुखियों की सहायता के लिए परमार्थ में जमा करेंगे जी, जो एक विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वैसे तो यहां पर अनगिनत विश्व रिकॉर्ड हैं, लेकिन 11वें रिकॉर्ड के रूप में यह दर्ज हुआ है जी। और इस 11वें विश्व रिकॉर्ड के गिनीज सर्टिफिकेट को पूज्य हजूर पिताजी अपने पावन कर कमलों से साध संगत के समक्ष रिलीज कर रहे हैं जी। जोरदार नारे के साथ स्वागत करें। दान सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज का यह शुभ दिन, ऐसा पवित्र दिन जिस दिन शहंशाहों के शहंशाह बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने कुल मालिक शास्त्राम जी महाराज को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया और फरमाया कि जिस सत्य नाम को दुनिया ढूंढती है उस इलाही पावर शास्त्राम जी महाराज को आज इस दुनिया के सामने प्रकट कर दिया है जी। कोई माने या न माने, ये वो पावर खुद खुदा कुल मालिक हैं और इन्हीं कुल मालिक के इलाही वचन कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे की बेमिसाल ताकत और प्यारे पूज्य हजूर पिताजी को आगे परम पिताजियों ने गद्दी नसीन किया। पूज्य हजूर पिताजी हर ऐसा मानवता भलाई का काम जो कि आने वाले समय में दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है, खुद अपने से ही शुरू करते हैं। चाहे वो परमार्थ हो या सफाई महाअभियान का शुभ मुहूर्त, फिर आज के दिन में तो हमारे सतगुरु हमारे लिए एक नई मिसाल और बनाते हुए आज के इस शुभ पावन गुरुगद्दी दिवस पर अपनी पवित्र नेक कमाई में से 51,000 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए, मानवता भलाई के लिए शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के कैशियर भाई बलविंदर सिंह जी को अपने पावन कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं जी। सतगुरु जी के इस पावन प्रेरणा, पावन उपकार के लिए एक जोरदार नारे के साथ सत्कार करें जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जोरदार तालियों के साथ पावन परोपकार का सत्कार करें जी। और एक और खुशी की बात कि आज सारी साध संगत को जो प्रसाद, लड्डुओं का प्रसाद दिया जा रहा है, वो प्रसाद भी पूज्य हजूर पिताजी की तरफ से ही दिया जा रहा है जी। ऐसा प्यारा सतगुर जो हर काम की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि हम सब उस रास्ते पर चलते हुए मानवता भलाई के ऐसे कीर्तिमान बना सकते हैं जिसको समझना दुनिया के लिए नामुमकिन है जी। तो सारी साध संगत ने एक बार फिर एक नारे के साथ इस पावन परोपकार का विस्तार करना है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।
हाँ जी, आओ प्रसाद वाले तो आओ भाई जी। प्यारे सत्संग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल दाता मालिक शहंशाह बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने महान परोपकार के रूप में आज के दिन परम पिता शास्त्राम जी दाता मालिक रहबर को अपना रूप बनाया, उनको चुना और उन्हीं का रहमो करम आज सच्चा सौदा के मुरीदों पे मूसलाधार बरस रहा है। बेपरवाह जी क्या क्या काम करवाते हैं, किस तरह से करवाते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। सब उनका रहमो करम है। और जब भी चर्चा होती तो बेपरवाह जी हमेशा सर्वधर्म संगम, आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सुमरन करो, इसी बातों पे जोर देते। और कई बार सुनाया करते कि साईं जी के समय जब हमें गुरुगद्दी पे बिठाया तो कुछ लोगों का मन मरोड़ा खा गया कि नहीं भाई, क्योंकि उनके अंदर खुद गुरु बनने की लालसा पैदा हो गई। हमेशा से होता आया, ये आज की बात नहीं है। जब भी गुरु जी ऐसा कोई समय लाते हैं तो बहुत सारे गुरु बन बन के तैयार होके बैठ जाते हैं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो ऐसे कुछ लोगों के अंदर ये बच्चा बन चुका था, ये पैदा हो गया था कि हम बनेंगे। और कहां परमपिता शास्त्राम जी महाराज को एकदम से बुला के गुरुगद्दी सौंप दी, तो उनके तो हाजमे कैसे उतरना था, गले के नीचे नहीं उतर रहा था। तो बेपरवाह जी फरमाते कि उस समय मस्ताना जी महाराज ने लिखत में नहीं किया था, वैसे दुनिया के सामने डंका बजा दिया था, पर हम कसर नहीं छोड़ेंगे और एडवांस में ही लिखा दिया। सभी लोग जानते हैं वसीयत या डिग्री या जो भी करते हैं, लेकिन बेपरवाह जी कहने के ऐसी वसीयत लिखो कि जीते जी हमारा सब कुछ इनको दिया। तो ये बेमिसाल बात थी अपने आप में, जो शायद ही कोई करता हो। और फिर ये भी गुरुगद्दी जब हमें बेपरवाह जी ने अपना रूप बनाया, रहमत की परोपकार, महान परोपकार, हम खाक चौकीदार और रहमो करम के मालिक जमी असमा, पर वो चाहें तो पल में एक हो जाता है। तो गुरुगद्दी 23 को मिली और 22 को ही बेपरवाह जी ने शाम को ये वचन कर दिए कि भाई दोनों जहान की दौलत हम इनकी झोली में डाल दें। तो ये भी बेमिसाल क्या क्या परोपकार गिनाए। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गुरुगद्दी के टाइम कहा जाता है, इतिहास गवाह है रूहानियत में, ये गुरुगद्दी दे रहे हैं भाई सत्संग जी आज के बाद ये हैं, लेकिन एक दिन पहले ही और किसी को कोई ना बुलाया, ना किसी की राय, ना कोई लेना देना किसी, और ये अपने आप में बेमिसाल बातें। और फिर साथ रहे हमारे 1.25 साल, तो ये भी एक बेमिसाल बात। बेपरवाह जी फरमाया करते, हम बताना चाहते हैं गुरु और सिख क्या होते हैं, क्योंकि उस समय के साथ सेवादारों को पता ही है कैसे काम लेते थे सतगुरु मौला। बेपरवाह जी दाता रहबर और कईयों ने तो शोर ही मचा दिया था कि गुरु जी आए हैं, बड़े सख्त स्वभाव हैं, गुरु जी ने जिनको गद्दी दी ये है वो है फला है। हालांकि हम तो किसी को ना गाली गलौज, ना कुछ बोला, ना गलत कहा,
हकीकत ये थी कि जो परमपिता जी वचन करते थे, हम ये नहीं पूछा करते थे आपकी राय क्या है, हम ये कहा करते थे इसको मानना है। राय नहीं, राय अपने पास रखो, जो सतगुरु मौला ने कह दिया उस पे अमल करो बस। तो बेपरवाह जी आम खास सेवादारों में कई बार कहते, ये होती है गुरु सिख की मिसाल, ऐसे होते हैं गुरु के शिष्य। तो क्योंकि जो सतगुरु मौला कहे उसको बिना चूंचरा के मान ले, यही मुरीद का फर्ज होता है। जैसे मुर्दा होता है, वो जिनके हाथों में होता है वो उसी की तरह, जिधर वो ऐसे कर दिया तो इधर, इधर कर दिया तो इधर। ऐसे एक मुरीद जिनको दृढ़ यकीन होता है अपने मुर्शिद कामिल पे यकीन किया करते हैं। परमपिता शास्त्राम जी महाराज बेपरवाह जी को जब साईं जी ने जुलूस में भेजा तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं गए, छुप के खड़े हो गए, इधर उधर खड़े हो गए। तो बेपरवाह जी ने बड़ी डांट मारी और वचन किए कि आप मनमता क्यों चलते हो, क्या मनमता चलना ही है? तो आज वाकई वो बात सामने आ रही है। सतगुरु मौला ने कोई कमी नहीं छोड़ी दया में रहमत की, पर चंद लोग जिनके लिए साईं जी ने वचन किए थे वाकई वही मनमते चल रहे हैं, वचन बदलते नहीं। सो मालिक से यही दुआ है इस खुशी के अवसर पे, क्योंकि सतगुरु मौला किसी भी रूप में आए खुशी ही खुशी है, तो कि उनको मालिक सद्बुद्धि बख्शे जिनके ऊपर मन हावी हो चुका है। सतगुरु क्या नहीं कर सकते, मौला क्या नहीं कर सकते। और साईं बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज की चर्चा चलती। बेपरवाह जी कर्ण करावण हार, जैसे मिस्त्री मुख्तियार जी ने बताया ऐसे था, किया करते थे। रंग एक बूंद भी गिर जाती थी तो वो सतरमचारी जानते हैं, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। ऐसा चलता रहता आश्रम। तो जब मस्ताना जी धाम में फर्श लग रही थी, हम बेपरवाह जी के साथ, एक मुरीद को और क्या चाहिए कि उसके हाथ में मुर्शिद का हाथ जहरा तौर पे भी हो, वैसे तो गॉड गिफ्टेड सतगुरु देते ही देते हैं। तो हमारे हमेशा हाथ में बेपरवाह जी का हाथ बाजू रहता था। तो हम घूम रहे थे, फर्श लग रही थी, कहने के भाई आप चक्कर मारना, हमने कहा जी ठीक है। तो शायद मुख्तियार जी और दूसरे भगवंत जी, फरियादी मिस्त्री तब लगे हुए थे वहां, और भी मिस्त्री थे। तो बेपरवाह जी को हम अंदर गुफा में छोड़ के आए और उसके बाद हम इन मिस्त्रियों के पास आ गए। हमने कहा भाई ऐसे करो, छानने में बारीक बजरी छान लो। उन्होंने सोचा वैसी, कहने सभी लग गए छानने में। लाल बजरी थी, वो छानने में से छान ली, जो बारीक बारीक बच गई। हमने कहा, कहने लगे जी अब, हमने कहा ऐसे करो, ये जो बारीक वाली है ये ईंटों में डाल दो सारी में, जो दर्जे हैं वो इनसे भर दो। तो उसके बाद घोड़ुआ मसाला डालना। मस्ताना जी धाम में जब फर्श लगी तो ये कहने लगे जी ऐसे मसाला, शायद फरियाद था, ख्याल में नहीं कि मसाला कैसे पकड़ेगी ईंटें। हमने कहा तू पकड़ने से क्या लेना भाई, तू डाल दे। ये लगे डालने, अब बारीक बारीक वो बजरी जितनी भी दर्जे सी उसी से भर गई, और बाद में एक तसले से कई स्क्वायर फुट वो लग जाया करे फर्श। बेपरवाह जी के साथ शाम को हम बाहर आए तो ये मिस्त्री पेश हो गए, शायद फरियाद था। क्या लगा, पिताजी हम तो आपसे बहुत डरा करते थे, यहां तो कुछ और ही गड़बड़ हो गई। बेपरवाह जी कहने लगे क्या गड़बड़ हो गई? कहने लगे आपने बताया था ऐसे ऐसे, इन्होंने तो और ही काम चला दिया। क्या? कहने लगे भाई ऐसे ऐसे छानने में बजरी चुनवाई और फिर उसका जो बारीक बारीक बची बजरी वो सारी ईंटों में भर दिया, मसाला तो डलता ही नहीं, अब क्या करें? बेपरवाह जी बहुत हंसे ताली मार मार के, कहते मजा आ गया। ये वही ना बात, हमें हम बात एक ही होती है, अब क्या आपको क्या बताएं, और जरूरत भी नहीं। तो बेपरवाह जी मुस्कुराए, बहुत हंसे, खुश हुए, कहने लगे हाँ आपने मसाले से क्या लेना, अच्छी बात है मसाला बच रहा है। बाद में कई सेवादारों का पिताजी ईंटें उखड़ जाएंगे, हमने कहा चलो उखाड़ो। उखाड़ने लगे, घड़ों से तोड़ तोड़ के ईंटें निकाली, वो वैसे ईंट नहीं हिली। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, हमेशा करवाते रहते हैं। ऐसे ही बेपरवाह जी हर काम में, कि कम से कम जैसे बताया कि 1 की 3 सूद का सरिया काफी, तो बेपरवाह जी कर पाते। जब ये सचखंड हॉल बना तो ये घूम रहे थे सेवादार मिस्त्री,
चर्चा चली भाई डांट कितनी बड़ी लग सकती है, पहले इतनी डांटें होती थी, ऐसे था। कहने लगे पिताजी हाँ 18 फुटी डांट। हमने कहा 30 फुटी ठीक नहीं। इन्होंने आपस में सलाह की, अब हमें ख्याल में नहीं कौन से मिस्त्री थे। तो फिर ये वही आपको बात की बात सुनाते कैसे बेपरवाह जी ने वचन किए और कैसे वो दोबारा से फिर सेम ही वचन होते हैं। ये हमारे पास आए, कहने लगे पिताजी 30 फुट तो बहुत ज्यादा है, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तुमने कहा आपको सिखा के भेजा है क्या? क्योंकि ये सतब्रह्मचारी सेवादार समझदार जो जिम्मेवार होते थे, उन्होंने भी उनसे बात हुई तो कहते आप जाके कहो, आपकी सुन लेंगे। हमने कहा चलो ऐसा करो 30 ज्यादा है, कहते हाँ। हमने कहा 40 फुट की लगा लो। वो परम पिताजी करवाने वाले हैं बेपरवाह, हमें कोई पता नहीं हम कौन सा घर में बिल्डिंगें बनाते थे। क्योंकि माइक को क्या पता इसमें क्या बोला जाएगा, तो बोलने वाला जाने या बुलाने वाला जाने। तो हमें कुछ नहीं पता माइक की तरह, हम तो कुछ नहीं जानते। बेपरवाह जी ने जो बुलवाया हमने इनको बता दिया। इन्होंने जिम्मेवार होगा, कहते कर लो क्यों अनुपंडा, कहते क्यों, कहते 40 की होगी 30 वाली। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, उनके सहारे आप देखते हैं सचखंड हॉल में वो डांटे हैं। तो ये उनका रहमो करम है। ये जैसे ये कपड़ा लगना था, कईयों को होता है कि आजकल तो खूब उड़ रहा है, नहीं ये पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का यहाँ इसकी सीलिंग होनी थी शेड की, और आप देख सकते हैं ये कुछ रुपए मीटर वाला कपड़ा है और डिजाइन आप देख ही सकते हैं ऊपर। तो ये सतगुरु मौला का रहमो करम है। ये सच्चे सौदे की माया यूं नहीं लुटाई जाती, और ये उन्हीं का रहमो करम है। हम तो खुद यहाँ एक नौकर बन के रहते हैं उस सतगुरु मौला के। निजी जो जानकार है उन सबको पता है, हम कोई मालिक के रूप में नहीं, वो मालिक तो हमारे अंदर रहता है, बनने की क्या जरूरत है। वो हमारा दाता रहबर है तो सबके अंदर, पर जिसके अंदर जाहिर हो वो मालिक जाने, उसका काम जाने। तो यही होता है हमेशा। यहां कोई भी चीज बनती है उससे पता नहीं आश्रम का कितना भला और कितना फायदा होता है, ये तो बेपरवाह साईं जानते हैं। और उस फायदा करने वालों में जो सेवादार लगते हैं उनके लिए तो वचन हो ही गए हैं कि जितनी बार आओगे, अगर 7 दिन लगा गए, दुगनी चौगनी खुशियां, अगली बार 7 दिन फिर लगाए तो उससे दुगनी चौगनी खुशियां आपका राह उड़ी के। तो ये बेपरवाह जी की मौज है, सतगुरु मौला दाता रहबर की। और जिम्मेवारों से ये मानवता भलाई के नए नए कार्य शुरू करा करें, और या कोई कैंप या कोई बड़ा ऐसा कुछ जो हर बार इंसानियत का भला हो उसमें, तो ये जरूर नोट किया जाए जी। तो प्यारी सासंग जी और मुर्शिद कामिल दाता रहबर कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहना है, ये उन्हीं का रहमो करम है। विदेशों से संगत आई है, नीलम इंसा, शिवानी इंसा, गिन्नी इंसा, अंजलि इंसा, नवीराज, और दीन दुखी मध्य बैंक में इस गुरुगद्दी की खुशी में 11,000 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, प्रसाद लेना, आशीर्वाद बेटा, स्वागत। मुंबई से आए हैं अमोल प्रभु प्रशांत, स्वागत बेटा, मोस्ट वेलकम, आशीर्वाद, प्रसाद लीजिएगा, आशीर्वाद। सासंग दोहा कतर लाइव मैसेज, प्यारे पिता दोहा कतर की सासंग में ब्लड डोनेट कैंप लगा रही है, कल पौधारोपण भी कर रही है, लंगर प्रसाद बनाने की अर्ज कर दें जी बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, मालिक से दुआ करते हैं, सब लोग ले लेना, हिम्मत से आगे बढ़ो। भूपिंद्र इंसान दोहा कतर, आज हमारी 22वीं मैरिज एनिवर्सरी, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद बेटा, और आपस में प्यार से रहना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। रमेश इंसान वर्लिन जर्मनी, परमपिता शास्त्रम जी महाराज के पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 5500 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज के इस पावन अवसर देश विदेश में ऑनलाइन मजलिस सुन रही साध संगत आप जी को परमपिता शास्त्रम जी महाराज के गुरुगद्दी दिवस की बधाई दे रही है, आशीर्वाद भाई, सबको भी आपको बधाइयां। वेबकैम के सामने हलवा, मिठाई, फ्रूट, खीर, ड्राई फ्रूट, बिस्कुट व चिप्स रखे, प्रसाद बना दीजिए जी बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक खुशियां बख्शे। देश विदेश में सात 515 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1690 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। शाह साहब जी की वेलफेयर फोर्सिंग का प्रसाद लेने वाले 8 भाई 3 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भरने वाले 121 सेवादार, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, प्रसाद लेना, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद से। और बलाक मानसा से वहां पे एक जोड़ी आंखें दान की गई, नेत्रदानी जसप्रीत सिंह,
प्रसाद ले लेना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक साथ है। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवा 7 से 20 दिन वाले भाई बहन, ब्लाक धर्मगढ़ से 12, पिपली से 27, गुलाचिका से 55 बहन भाई 7 दिन की सेवा वाले, ब्लाक समाणा से 2 ट्रैक्टरों के साथ 12 बहन भाई 10 दिन में 15 बहन भाई 7 दिन की सेवा। शाही कंटीन की 4थी शिफ्ट वाले सभी खड़े होते जाया करो। 708 सेवादार शास्त्र जी गिनेस वेलफेयर फोर्स में की सेवादार ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। तो बेटा जितनी सेवा की है, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक घरों में बख्शे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। और जिन्होंने आंखें दान वहां की आंखें दान महादान, वो भी प्रसाद ले लीजिए, परिवार को भी देना। सुजोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जी। और बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या इलाज वाले दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई, बैठे बैठे नारा लगा दो, आइंदा से ख्याल रखो। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। 3 परहेजों में जिनसे गलती हुई अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और सबको आशीर्वाद आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं। मालिक माफ करेंगे, आइंदा वचनों में गलती ना करें। झूठ बोला, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाया, आप शब्द बोले, लॉकेट की बेअदबी की, वचन नहीं माने, भ्रूण हत्या की, नाम शब्द बोला, समलैंगिकता की, प्रसाद खराब हुआ, नाम शब्द लिखा, पेपरों में नकल की, प्रसाद गुम हुआ, गलत मांग मांगी, जीव हत्या की नारा लगाया, पूरा नहीं किया। तो ये खड़े होके नारा लगा के बैठ जाओ, आइंदा ये गलती ना करें। खड़े होके नारा लगा के बैठ जाएंगे। सेवा का प्रसाद सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। परम पिता जी के गुरुगद्दी दिवस की खुशी में आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए पंडाल समिति की बहनें 7777 खड़े होते जाना है। छायावन समिति 7777, समान समिति 5777, यूथ वीरांगनाएं 7000, लंगर खिलाने वाली बहनें भी 7000, कंटीन स्टॉल समिति 7000, जामे इंसा समिति भाई 6700, ग्रीनेस की ट्रेनिंग वाले सेवादार 4250 और इनके अलावा 52 भाई दीन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते। कुछ शासक ने व्रत रखा है, खूनदान भी किया है जी। समय के अनुसार व्रत खोल लेना बेटा। और जो आपके पास प्रसाद बन गया, सो मालिक सेवा से मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमत करे। सो नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद डंके की चोट पर नूर अपना दुनिया के सामने प्रगटाया जी। रही शक न किसी को कोई, सारे शहर में जुलूस निकलवाया जी। साईं जी ने बहुत पहले ही पैड़ रब की कह के शास्त्र नाम जी का भेद सबको बताया जी। आप जी की ब्रह्मचारी बेटियां गुरुगद्दी दिवस की खुशी में 177 रुपए परमार्थ जमा करवा चुकी हैं। आप जी के चरणों में अर्ज की सेवा सुन करते करते आप जी के चरणों में उड़ निभ जाए। श्री गुरु सरमोडिया में ब्रह्मचारी बहनें ऑनलाइन है, कुछ ब्रह्मचारी ड्यूटियों पर है। खड़े हो जाएं बेटा। आशीर्वाद और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। तो सेवा सुनने में मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक से ओढ़ निभे और मन हार जाए, आत्मा की जीत हो, यही मालिक से दुआ है। सुनारा लगा के आप बैठ जाएं। आशीर्वाद बेटा। हैप्पी गुरुगद्दी दिवस। पूजनीय परमपिता शास्त्राम जी महाराज के पावन गुरुगद्दी दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक बटर लॉयन के बच्चे व स्टाफ दीन दुखियों के मध्य के लिए बैंक में 1,07,777 रुपए बैंक में जमा करवाते और सभी बच्चे वार्षिक परीक्षा के लिए आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। खड़े रहना अभी। आशीर्वाद। और इन्होंने कोट कोट बधाई हो जी। 28 फरवरी 1960 जी बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। खड़े रहना है। बैनर चाहिए नीचे कर लें थोड़ा। और इस खुशी में परमपिता शास्त्राम जी महाराज की गुरुगद्दी दिवस की सभी ब्रह्मचारी भाइयों ने 7777 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं जी। 2 ब्रह्मचारियों ने खूनदान किया है। आप जी के पवित्र चरण कमलों में अरदास करते सभी की ओर निभ जाए। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। आशीर्वाद। सेवा सुनने मन लगे बेटा, मालिक से ओर निभे, मालिक खुशियों से नवाजे और मन हारे, आत्मा की जीत हो, हमेशा सिमरण करें। आशीर्वाद। बैठ जाए नारा लगा के। सिर्फ ब्रह्मचारी बाकी खड़े रहें जी बेटा। बैठ जाइए। बाकियों ने नारा लगा। क्या बात, व्रत है क्या? बोला नहीं क्या? अब तो कोई बात नहीं जी।
शाह मस्ताना जी दाता ने किया उपकार, मिला दिया हमें कुल मालिक शास्त्राम जी दातार। संगत को लुटा रहे दाता जी अपना प्यार बेशुमार। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, बैठे हमारे सामने सारी दुनिया के सिरजनहार। हम तो भाई खाकसार, दोनों जहान के मालिक शास्त्र नाम जी दातार। वो रहमो करम करते हैं अपार और कोई कमी नहीं रहती, हो जाते हैं माला माल जो यकीन रखते हैं उन पे दृढ़ विश्वास। पावन गुरुगद्दी दिवस के उपलक्ष्य में शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा प्री नर्सरी से +2 512 बच्चे, 26 टीचर्स ने व्रत रखा है, जिसमें 17 बच्चे प्री नर्सरी के। वाह कमाल है भाई। 294 बच्चों 9 टीचर्स ने निर्जल व्रत रखा है। वाह जी बहुत बड़ी बात। इस खुशी में प्रिंसिपल टीचर्स बच्चे 1,25,000 रुपए दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवाते हैं जी। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये लिखा है मुबारक 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 हैप्पी गुरुगद्दी। ये क्या लिखा भाई? नशीनी दिवस जी। बहुत सुंदर है बेटा, बहुत खूबसूरत बनाया है। और खड़े रहिए, ये बैनर चाहे नीचे कर लें नंबरिंग। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरु सरमोडिया। आपसे प्यारा ना हमारी जिंदगी में कोई, आपका प्यार पाके रूह गदगद हुई। पाई जो रहमत आपसे उसका ना कोई छोर। पापा जी आप जी की स्वीट स्माइल लगती बड़ी प्यारी, साडा दिल मांगे मोर पापा जी। तो आज परमपिता शास्त्राम जी महाराज की पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में मानवता भलाई फंड में बैंक में 10,000 रुपए परमार्थ में जमा करवा दिया है। टॉफियां प्रसाद बना दीजिए। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल गुरु सरमोडिया। आज परमपिता शास्त्राम जी महाराज की पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में आप जी की स्वीट लाइन मानवता भलाई फंड में 28,212 बैंक में जमा करवा दी। टॉफियां प्रसाद बना दीजिए। तो दोनों को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद बन गया भाई, ले लेना। और खड़े रहना है जी, अभी कार्ड हैं। धन श्याम मस्ताना जी साईं रब को रूबरू करवाया, लम्मा कद्र नूरानी चेहरा सबके दिल को भाया। इस सच्ची सरकार ने इतना प्यार लुटाया, मुझको सबसे ज्यादा प्यार करे हैं सबके दिल में आया। बहाना किया जब बीमार होने का सबका दिल मुरझाया। हम थे हम ही रहेंगे वचन ये फरमाया, खिलगी रोहें फिर से जब रब जवान होकर आए। गुरुगद्दी दिवस के उपलक्ष्य में शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट स्टाफ दीन दुखी मद में 15,000 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। और एक सुंदर सा कार्ड, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो ये सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। और पीछे भी एक सुंदर सा इन्होंने अपने हिसाब से बनाया कि हम थे, ये बनाया है हम हैं और हम ही रहेंगे। तो इन्होंने एक स्टाइल में सुंदर सा कार्ड बनाया। आशीर्वाद बेटा। हाँ खड़े रहो और चुप बेटा, शोर ना करें। और ये 28 फरवरी गुरुगद्दी दिवस की बधाई हो जी। क्या धूम मची है, आगे पता नहीं सच्चे सौदे की खुशियां ही खुशियां लाई। उधर भी हैप्पी गुरुगद्दी दिवस। बाकी तो पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा वो शाइनिंग कर रहा है जी। बेटा नीचे कर लें। योर फेस योर लवली एक्सप्रेशन फॉर यू पापा वी हैव अनलिमिटेड इमोशंस। यू आर आवर लाइफ। कुछ लिखा है, ख्याल समझ में नहीं पा रहे। अनटचेबल पार्ट। हैप्पी गुरुगद्दी दिवस पापा फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। आप जी का नन्ना गुलदस्ता सेंट एवेंस जी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल का स्टाफ बच्चे परमपिता शास्त्राम जी महाराज की पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 7770 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। 50 बच्चों ने व्रत रखा है, जिसमें से 29 ने निर्जल व्रत रखा। वाह। व्रत की राशि 1350 अलग से फूड बैंक में जमा करवा दी। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया जी। वाह ठीक। खड़े रहो थोड़ी सी देर। पुराने सत्संगी शाह मस्ताना जी के समय के आए हैं जी, हाजिरी लगवाना चाहते हैं। पुराने सत्संगी सेवादार सबको आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद प्रसाद लेना चाहिए, घर के लिए भी प्रसाद ले जाना।
स्पीकर समिति गुरुगद्दी की खुशी में 11,000 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। सारे खड़े हो जाएं जी। और 25 मेंबर भाई, 25 मेंबर बहनें हरियाणा प्रांत की 25,000 बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद, खड़े होते जाएं बेटा। आज पवित्र गुरुगद्दी दिवस के मौके पर सभी सतरमचारी सेवादार भाइयों ने 1,25,770 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं जी। वाह जी, खड़े हो जाएं बेटा। हे परमपिता, सुना था हमने तेरे बारे में, तू नहीं बदलता, हर शय इस जग की बदल जाती है। जैसे पैमाना बदलता रहता पर मैं वही रह जाती है। आप भी प्रारंभ से अपने बच्चों को ये समझा रहे हैं, प्यार वही, दिलदार वही, ज्योत वही, दातार वही, बस भेष बदल कर आ रहे हैं। आप जी की सभी सतरमचारी बेटियां पावन गुरुगद्दी दिवस के उपलक्ष्य में भलाई फंड में 15,770 रुपये बैंक में जमा करवा चुके हैं जी। सो खड़े हो जाए। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। ये इन्होंने लिखा है, द शॉर्टेस्ट वर्ड वी नो इज वी, द स्वीट्स वर्ड्स वी नो इज यू। अच्छा, छोटा सा वर्ड आप हैं। द लवली, कुछ पता नहीं चल रहा भाई। फ्रेश वी नो इज वी लव यू, या क्या लिखा है जी। जी बेटा, सुंदर कार्ड लिखा है आपने, आशीर्वाद। और जितने भी इधर भी बच्चों ने लिखा हुआ है, चांद के पास नूर है पर वो भी क्या नूर है, जो है नूर आपकी आंखों में पापा, उसके आगे चांद भी बेनूर है जी। तो जितने भी आप सेवादार, जिन्होंने भी दीन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है, मालिक से प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े और सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां आए और सतरमचारी भाई बहनों की मालिक से ओढ़ निभे, मन हार जाए आत्मा की जीत हो और मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से ओढ़ निभे, ये मालिक से दुआ। और सारे सेवादारों के लिए भी यही प्रेर। आशीर्वाद, आशीर्वाद। सब जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जी। बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैनर आपकी सबके मंजूर है, कई छोटे थे, पढ़ने में नहीं आ पा रहे थे। और प्यारे साथ संगत जी, वो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए थे कि हम भाई बेपरवाह उस मालिक को आपके सामने प्रकट करते हैं। तो वाकई बेपरवाह जी का रहमो करम काबिले क्या कहें, काबिले जिक्र या शब्द ही, अल्फाज ही छोटे पड़ जाते, यूं लगते बड़े छोटे हैं। कितना बड़ा परोपकार, किसी की जान बच जाए, एक्सीडेंट होना था, जरा सी खरोंच से बच गए। मौत जैसा कर्म, मौत तो नहीं आनी थी उसकी, लेकिन हो सकता है सारी उम्र चारपाई पे लेट के वो टाइम गुजारता और मालिक ने तंदुरुस्ती बख्श दी, यानी मौत से जीवन दे दिया। तो ये बेमिसाल बेमिसाल ऐसे परोपकार दाता के कितने महान हैं, कितने लोगों पे हो रहे हैं। और साथ संगत जी, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि उनके जो वचन है बड़े जबरदस्त हैं, दिन दुगनी रात चौगनी। और वो वाकई जो सच्चे दिल से, भावना से, तन मन धन से सेवा करते हैं, सुमरण करते हैं, उनको हासिल होके रहेगी वो रहमो करम। बस दृढ़ यकीन चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। किसी की सुनो ना और किसी के कहने में आओ ना, जो बात है आप हमसे पूछो। बेपरवाह जी ने वचन किए थे कि हर बात का हम मुंह तोड़ जवाब दिया करेंगे। हमने कभी नहीं सुना कि ये दिया करेंगे। परम पिता जी के साथ बैठते थे, हर बात, कोई भी बात होती थी, जो जो वचन किए वो एक एक पूरा हुआ 100%। और देखिए, हम जब आए थे, जैसे प्रगट जी ने बोला, बहुत सुंदर भजन, कि भाई शरीर बदल जाता है, लेकिन आपको एक वो गहरी बात सुनाते हैं। मस्ताना जी महाराज जब आए थे तो तब के सेवादार भी थे और परमपिता जी के समय के सेवादार भी थे। जब परमपिता जी आए, उनके पास सेवा गुफा में किया करते, तो हम जब आए तो वो सेवादार भी थे। और अब हम नीचे बेपरवाह जी ने कमरा बनाया, हम वहां रहा करते थे, परमपिता ऊपर गुफा में रहा करते थे। तो हम नहाने वगैरह जाते, जो हमारा सिस्टम था घर में वही हमने अपनाना था, तो उसी तरह से हम जाते। कई आदतें थी तो वैसे करते, वैसे ही। तो बाहर, अब केस थोड़े बड़े हुए तो बाहर धूप लेने के लिए बैठ गए और वो सेवादार आ गया, वो जार जार रोने लगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमें आए हुए। हमने कहा, बेटा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? क्या लगा, मेरे को ये था कि जो गुरगद्दी पे आएगा मैं मानूंगा नहीं, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरी अकल पे पत्थर क्यों पड़े।
जब मैं परमपिता जी के समय आया था 1960 में, या जब भी सेवा बेपरवाह जी आए थे, मैं इनके पास आया था तो मैं सेवा किया करता, बिल्कुल यही आदतें 100% थी, एक ना इधर ना एक उधर। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। हो सका तो हमें टाइम लगा तो ग्रंथ में लिखेंगे, जो वो ग्रंथ आ रहा है आत्मकथा, तो उसमें हम हर चीज कोशिश करेंगे कि दे पाएं, क्योंकि चीजें तो इतनी ज्यादा हैं, ग्रंथ छोटे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में जो भी दे पाएंगे आपको बता पाएंगे। तो ऐसे हर चीज, यहां तक कि वो कहने लगा खुशबू भी मुझे वही आ रही है, मैं हैरान हूं ये कैसे हो सकता है। तो ये तो बेपरवाह जी जाने, परमपिता सतगुरु मौला जब उन्होंने वचन ही कर दी कि जवान होके आएंगे तो बात ही खत्म हो जाती है। हमें तो कुछ अता पता नहीं था, पर वो दोनों जहां का मालिक सब कुछ करवाता है। तो कईयों के घेर अब भी अड़ा हुआ है। हम जब खेतों में जाया करते थे, आपको कई बार बात सुनाई है, उस इलाके में ट्रैक्टर नहीं था, लेकिन बेपरवाह जी ने इतनी जमीन बख्शी होती, जो आज मुंह फाड़ फाड़ के नाक पहुंचना नहीं जिनको आता, वो कहते कि जमीन नहीं थी, पूछो जाके महाराज गंगा सिंह का वो खाता टटोलो जिसमें जमीन है। लगभग 1200 एकड़ के करीब वो गांव पूरे का पूरा हमारा ही था, बेपरवाह जी की रहमत से। तो वो अलग बात है, आदमी की जितनी अकल होती है उतना सोच सकता है। तो बेपरवाह जी की रहमत से उस इलाके में हर चीज जो नहीं आती थी, या आपको छोटी छोटी है तो हंसने वाली बात, लेकिन हकीकत है, सबसे पहले रेडियो आया तो वो वहीं आया उस घर में। और जब रेडियो आया तो हमारे ताया जी थे, उनको थोड़ा होता था कि आया तो दिखाएं तो सही, मैं अकेले घर में देखेंगे तो क्या फायदा, दूसरों को भी तो दिखाएं, दूसरे भी आके सुने, यार दोस्त मित्र। तो उन्होंने वहां गांव में जो जगह थी ऊंची वहां लगा लिया, सारे आके बैठ गए। बस बाद में उठ के पता क्या कह रहे हैं लोग, यार बारे बारे जाइए मालिक दे, छोटे जे डब्बे च 150 बंदा बाढ़ रखे, और दिसदा भी नहीं। हैरानी की गल है भी दिसदा भी नहीं। वो कोई बहस होती उस रेडियो में, कहते वो देखो थुक भी बाहर आ रहा है, बाई चांस कोई पानी गिर जाता, कहते इन्हें थुक सिटता, बहुत ज्यादा रौला पा रहे। सो ऐसी उस समय लोग नहीं जानते थे। ट्रैक्टर आया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो जीटर ट्रैक्टर था, शायद 1958 में या ख्याल में नहीं कब आया, तो उसको भी देखने बहुत गांव आया। तो इस तरह वो बेपरवाह जी की रहमत, उनकी कृपा जो गजब कमाल थी, वो कहने सुनने से परे। परमपिता जी गुरगद्दी पे नहीं आए और बापूजी पे इतना रहमो करम बरसता कि उनको फिर भी दर्शन परमपिता जी के ही होते। तब मस्ताना जी की बाड़ी भी काम नहीं करती थी, श्रावण शाह जी साईं होते थे। तो देखिए उनका रहमो करम क्या गजब और क्या कमाल। तो प्यारी साथ संगत जी, अब ख्याल से निकल गया कहां से बात शुरू की थी और क्या बता रहे थे हम। हाँ, यही बता रहे थे वही बाड़ी बेपरवाह जी ने कैसे वो नजारे दिखाए और किस तरह से खुशियां दी। अगर आपको ख्याल में है किसी को, भाई क्या चल रहा था, गेर अड़ जाए, हाँ वो निकल गया था कि ख्याल बेपरवाह जी की तरफ चला गया, तो गेर अड़ जाता था। तो आपको सुनाया कि वो जीटर ट्रैक्टर था, उसका गेर अड़ जाता। तो हम उस समय शायद बहुत छोटे थे, 6 साल के रहे होंगे, तो हम एक बार गए, 7 साल के रहे होंगे, ख्याल में नहीं है। गेर अड़ गया और उसका बैग गिर अड़ गया, बड़ी गड़बड़ होगी। तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, अड़ गया तो अड़ गया, फिर चल शमशान भूमि की तरफ जो खेत है वहां पे जुताई कर रहे थे, हमने पीछे को कर लिया, मुंह पीछे से स्टीयरिंग। हमने कहा बैग ही चल, घर में चल, क्योंकि टूल नहीं था। तो घर में आके उसको खोल के हमने खुद ही उसका गियर निकाल लिया, फिर खेत ले गए। तो और आपको ये बताएं, बेपरवाह जी भी हर अपना काम आप करते थे। कोई आज कल को उठ के कह दे जी मैंने ये किया मैंने वो किया, 101% साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी, और अब हमसे तो खाक से तो करवाते ही करवाते हैं, खुद वो अपना काम आप किया करते थे। क्या झाड़ू है, क्या ये चीजें, हर चीज, कोई भी ऐसा नहीं था, कोई मान बढ़ाई का चक्कर नहीं, कोई ऐसा नहीं, वो भी पूरे खानदानी परिवार। तो कहने का मतलब कई लोगों का घेर अड़ जाता है कि भाई हाँ नहीं पहले तो कुछ ये था, आज भी अड़ा हुआ है। तो बेपरवाह जी ने कहा था कि जो इन्हें हमारी तरह मानेगा वो ही माला माल होगा। अब आप अपने गिरेबान में निगाह मार लें, आप कैसे मानते हैं, क्योंकि सतगुरु मौला ने यही कहा, जो खास करके जो पुराने सेवादार आए हैं, साथ संगत आई है, क्योंकि नहीं तो उसके बाद परमपिता ने वचन कर दिए, नाम दिया सितंबर में, 23 सितंबर को गुरगद्दी हुई, शायद 29 या 27 ख्याल में नहीं है,
पहला जो हमारे साथ बैठ के बेबरा जी ने नाम दिलवाया साथ संगत को, वो यही दिन थे, संडे का दिन सत्संग का। तो जब नाम दिया तो उसके बाद महेंद्र सिंह पाठी आया, हम बेबरा जी के पास बैठे थे, नाम की गिनती लिखने, कॉपी है अब भी हमारे पास है। तो कहने लगा जी परमपिता जी अब कैसे करना है, नाम कैसे लिखूं? कहते तेरे को समझ नहीं आई? कहते ना जी। तो बेबरा जी हंस के कहने लगे अब लिखना क्या, ये बैठे ना इस रूप में लिख, अब अभी से लिख। मतलब कि इन्होंने नाम दिया है, हमने नहीं दिया, जबकि हम बेपरवाह जी के पीछे बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं साथ बोलेंगे। तो फिर बेपरवाह जी ने कहा नहीं साथ बोलो, प्रेयर भी करो, सारा कुछ हमसे करवाया। तो वहीं से तो तब नाम वाले शायद 11 लाख के करीब थे उस कॉपी में, और बेपरवाह जी ने फिराया, फिक्र ना कीजिए दुगनी चौगनी रफ्तार होगी राम नाम की, भगवान की याद करने वालों की। और आज 4.5 करोड़, आप खुद आइडिया लगा लीजिए कितनी रफ्तार है, और इस रफ्तार ने कईयों की धोती ढीली कर दी है। इतने कैसे, इतना कैसे, इतनी स्पीड क्यों, क्या करेंगे? ये करना क्या है भाई, हमने तो राम नाम जपवाना है, लोगों की बुराइयां दूर करनी है, आप क्यों डर रहे हो? कहते आपदा पाड़ा आपनों ही मार रहे, आप खुद अच्छे काम नहीं करने, बुरे काम करते रहना है, और जो कोई अच्छे काम करे उसके रुकावटें डालनी। और दुनिया में आज हर चीज बिकाऊ है, आप यकीन मानो चाहे ना मानो, 100%। एक तो कोई मालिक का सच्चा भक्त आशिक बिकाऊ नहीं हो सकता, और एक जिसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। दो चीजों को छोड़ के दुनिया में हर चीज बिकाऊ है। हम किसी एक क्षेत्र का नाम नहीं लेंगे, पर हमने जो अनुभव किया है, जो देखा है, हर चीज बिकाऊ है, हर चीज बिकाऊ है। ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिसका कहीं कोई चीज होती नहीं, पैसा मिलना चाहिए उनको, माया रानी मिलनी चाहिए। तो भाई ये आज के समय का हाल है, और बेपरवाह जी के तो जितने गुणगान गाए जाएं उतने कम है। तो सारी साथ संगत को ये बात दिलो दिमाग में, खास करके पुरानी साथ संगत जो पहले से साईं जी से बेपरवाह जी से नाम लेवा है, उन्हें भी ये ध्यान में रखना चाहिए। बेपरवाह जी ने ये वचन किए कि भाई हम थे, हमें हम ही रहेंगे, और इस वचन को जो मानेगा वही हमसे प्यार करता है, बाकी नहीं। उसको हमेशा जो नहीं मानेगा टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी, घर में कड़े कलेश। और हम देख रहे हैं, हकीकत है ये, आपको उनके घर में ऐसे हसर होता है। इसलिए सही रहो, जो वचन हुए हैं उसको मजाक मत समझो, जो सुन के अमल करेंगे यकीनन कोई कमी नहीं रहेगी। तो बेपरवाह दाता रहबर के पवित्र वचन आप शब्दों में सुनते ही हैं, शब्दवाणी चलती रहती है, और उसमें बेपरवाह जी के भजन हैं जो सत्संग जिन पे किया करते हैं। और बाकी प्यारी सासंग जी प्रसाद सबने लेना है। और 4 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई चोड़ा छोड़ गया। 14 एसपीडी, गंगानगर, पक्का गला, बठिंडा, बटोई कला, पटियाला, सूर्यवाड़ा, हनुमानगढ़, सभी ने नाम लिया था। एक की आंखेदान हुई, आंखेदान महादान, फजूल खर्ची के बजाय 2 परिवार उनकी याद में दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। आशीर्वाद खड़े हो जाए भाई, ये परिवार 3 परिवार अस्थियां लेके आए हैं, और दोनों तरफ परिवार आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां तो बांधो, या बड़ी नहर नदी में नार लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जीवन निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा। और कोई नशा छोड़ने वाला है तो यहां पे 7 दिन के लिए आप रुक जाइए। परिवार के एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। जरूरत पड़े तो यहाँ हॉस्पिटल से जरूरत नहीं पड़ती, पर जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। बाकी शासक में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा और पढ़ाई या अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद चाहते, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद कार्ड सेवादारों को दे देना, और बाकी सबको आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे। तो प्यारी साथ संगत जियो, बेपरवाह जी के जो वचन हैं हमेशा याद रखिए, वो 100% पूरे हुए हैं और 100% पूरे होंगे, और जो करवाएंगे वो भी सैकड़ों % पूरे होंगे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने करवाने हैं, ये वचन उनके हैं। तो भाई आप अमल कर लिया करें, फिर देखिए नजारे, कि ये ना हो बेअमले होके नजारों से वंचित रह जाओ। सो मालिक कमी नहीं छोड़ता। सो 1-2 मिनट सजना है, उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। बस 1-2 मिनट इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार बैठे रहें जी। जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए पूज्य गुरु जी के वचन है। आप नारा लगाकर व्रत खोल सकते हैं। जो भी समय आपने निश्चित किया है मालिक खुशियों से नवाजे। व्रत रख के आप जो भी प्रण लेते हैं ये अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है। भावना तो मालिक सुनता ही है। जितना खाना आपके व्रत का बनता है उसको दीन दुखियों पशु पक्षियों या इंसान के मुंह में जरूर डालिए, फिर देखिए मालिक कामना पूरी भी करता है और अंदर बार कमी भी नहीं छोड़ता। यह हकीकत है। कृपया बैठे रहें, सभी से निवेदन है 1-2 मिनट के लिए बैठे रहें जी। दामदार सदगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है सरसा शहर से नेजिया गांव तक और नेजिया गांव से बाजेगा गांव तक आपने किसी ने जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट की जरूरत है कमरा नंबर 50 में मिलकर ले सकते हैं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है। अपने गांवों शहरों या ब्लॉकों में किसी ने भी अपनी मर्जी से ब्लड कैंप या सफाई अभियान नहीं चलाना। MLG एडम ब्लॉक के पूछकर ही करना है। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। प्रसाद सभी ने लेना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी लेना है। माँ के पेट में जो बच्चा है उस माँ ने डबल प्रसाद ले लेना है सेवादारों से मांगकर, तो प्रसाद बिना कोई रह ना जाए। इस बात का सेवादार भी ध्यान रखें। सभी ने प्रसाद लेना है। छोटे बच्चे को भी, माँ के गर्भ में बच्चा है तो उस बच्चे के लिए माँ को डबल प्रसाद दे देना है। सेवादार भाई इस बात का ध्यान रखें। जिनको प्रसाद नहीं मिला तो आप मांगकर प्रसाद ले लें जी। प्रसाद जरूर लें सभी। और स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए जो प्रमाण करते हैं उनके लिए पूज्य गुरु जी के वचन है। आप हिम्मत करते हैं, हमेशा मेरिट में आए। मालिक पढ़ाई में, खेलों में, अच्छे कामों में तरक्की दें, घरों में खुशियां दें, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे, अच्छे नेक इंसान बन के मालिक से और निभाओ। आप जहां भी जाएं पूरे समाज को इंसानियत की राह दिखाएं, अच्छे नेक कर्म करें, सुमरन लगातार करें तो और भी ज्यादा खुशियां आएं। और जो लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। सुबह की मजलिस का समय 9 बजे का है। और बहनों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर किसी भी बहन ने इस साइड से नहीं आना। किसी भी बहन ने इस साइड से नहीं आना। भाइयों वाले पंडाल में नहीं आना। भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में और बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना है। बाहर जाने के लिए बहनों वाले गेट से ही आपने बाहर जाना है। पूज्य गुरु जी के ये वचन है। सभी ने इन वचनों को पूर्ण रूप से मानना है जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन लाइन में केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।